क्या आपको भी स्टॉक मार्केट में फटाफट पैसे बनाने हैं? स्टॉक मार्केट में ना सभी को पैसे बनाने हैं, पर सीखना किसी को भी नहीं, क्योंकि फ्री की टिप्स जो मिल जाती हैं। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से प्रॉफिट होता है तब तो वाह वाह, और लॉस होता है तो शेयर बाजार एक सट्टा बाजार है। अब जिस जगह से पैसे बनाना चाहते हो उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो? इसलिए अगर सीरियस हो, स्टॉक मार्केट में सीरियसली काम करना है, तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि इस चैनल पर हम एक लर्निंग जर्नी स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम पहले 50 डेज के लिए निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स को टेक्निकली स्टडी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज डे 17 पर हम निफ्टी 50 के 14th स्टॉक इटर्नल पर फोकस करेंगे। पर फोकस करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इसलिए मैं 14 स्टॉक बोल रहा हूं और डे 17 बोल रहा हूं, क्योंकि हमने गलती से प्रीवियसली 3 ऐसे स्टॉक पिक कर लिए थे जो कि निफ्टी 50 की प्रीवियस लिस्ट में थे, ना कि करंट लिस्ट में थे। मतलब कि 2025 की लिस्ट में थे, 2026 की लिस्ट में नहीं थे। इसलिए आज डे 17 पर हम निफ्टी 50 के 14th स्टॉक मतलब कि इटर्नल पर फोकस करेंगे। तो चलो, मैंने क्या किया है कि ट्रेडिंग व्यू पे सबसे पहले आज देखते हैं कि निफ्टी 50 ने कैसे परफॉर्म किया, मतलब निफ्टी 50 के इंडेक्स ने आज कैसे परफॉर्म किया। तो मैंने ट्रेडिंग व्यू पे निफ्टी 50 का चार्ट खोल लिया है और डेली चार्ट खोला है। तो अगर मैं इसको थोड़ा बेटर, ऑलराइट, ठीक है। तो आज हमारे पास निफ्टी 50 ने एक बहुत ही वीक कैंडल बनाई, जो कि ओपन हुई हमारे पास 23,415.95 पे। इसका हाई गया 23,459.65, लो गया इसका 23,151.50, क्लोजिंग हुई 23,405.6। नेट इसने एब्सोल्यूट टर्म में हमें -77.95%, -77.95 अमाउंट का नेगेटिव रिटर्न दिया, या फिर अगर परसेंटेज टर्म्स में देखें तो -0.33% का इसने हमें आज के टर्म में रिटर्न दिया। अब अगर हम इसी को थोड़ा ओवरऑल पिक्चर देखें तो अभी भी जो निफ्टी 50 है वो थोड़ा वीक शो हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक गैप अप आया था ऑलमोस्ट हमारे पास 25 मई में एक गैप अप आया था निफ्टी 50 में। वहाँ से स्टॉक फिसलता, वहाँ से इंडेक्स फिसलता रहा। दो बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, बट आज एक बहुत ही वीक कैंडल बनी है, जिसका जो लोएस्ट पॉइंट है ऑलमोस्ट हमारे पास, ये जो रेजिस्टेंस अगर आप देख रहे हो ये 23,150 के आसपास। तो इस रेजिस्टेंस पर यहाँ से हमारे पास एक मोमेंटम आया अपवर्ड का, बट अभी भी जो इंडेक्स का जो ग्राफ डेली चार्ट बता रहा है वो थोड़ा सा वीकनेस ही शो कर रहा है एज पर हमारे पास जो भी करंट सिनेरियो है, राइट। ओके, अब हम सीधा चलते हैं इटर्नल स्टॉक पे, जो कि आज का हमारा स्टॉक ऑफ द डे है। स्टॉक ऑफ द डे ओनली फॉर दिस चैनल एंड नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। ये कोई भी बाय, सेल, होल्ड, शॉर्ट या कोई भी और रिकमेंडेशन, फ्यूचर रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ आज की पोजीशन कैसी है उसी पर टेक्निकल एनालिसिस हम रोज़ करते हैं। तो हम चलते हैं इटर्नल्स पर। अब आप बोलोगे पता नहीं इटर्नल्स कौन सा स्टॉक है। तो जो इटर्नल्स है ये हमारे पास जोमैटो, जो हम रेगुलरली ऑर्डर करते रहते हैं खाने का, आप मतलब बहुत सारे लोग करते हैं, कोई स्विगी यूज़ करता है, कोई जोमैटो यूज़ करता है, पर जो जोमैटो है उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है इटर्नल लिमिटेड, राइट। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इटर्नल जो लिमिटेड है उसने वीकली चार्ट पर कैसे परफॉर्म कर रहा है। बट हाँ, उससे ये चार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चार्ट को हम बहुत ही सिंपल रखेंगे। कोई भी इंडिकेटर जैसे मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड, RSI, वॉल्यूम और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, उसको हम नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि हर कोई इंडिकेटर अपने हिसाब से यूज़ करता है और हर किसी का इंडिकेटर को एनालाइज करने का अपना तरीका होता है। इसलिए हम सीधा क्या बोलते हैं, चार्ट को बहुत ही सिंपल रखेंगे, सिंपल प्राइस एक्शन पर जाएंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पर टाइम फ्रेम वीकली वाला सिलेक्ट कर लिया है और इटर्नल्स का ही, और हम इसको देखते हैं थोड़ा सा, ऑल राइट। तो अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो अभी ये वाला जो करंट वीक है उसमें सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं, क्योंकि अभी 1, 2 और 3 जून हुआ है, तो उसको अभी हम नहीं कंसिडर करेंगे, मतलब लास्ट कैंडल को हम नहीं कंसिडर करेंगे। बट हम उससे पहले की जो 2 कैंडल्स को कंसिडर करें, 2 या 3 या थोड़ी सी और कैंडल्स भी कंसिडर करें, तो हमें ये पता लगता है कि जो लास्ट वीक था, मतलब कि 25 मई 2026 वाला जो वीक था हमारे पास, यहाँ पर इस स्टॉक ने ओपन
किया 244 पे और इसने क्लोज़ किया 250 पे, बट हमारे पास एक हायर फ्लिक भी बनी जो कि हमारे पास एक अच्छी रेजिस्टेंस जो पॉइंट था हमारे पास 259.6 या 260 आप बोल सकते हो। अगर हम यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है। तो इस स्टॉक ने ट्राई किया ऊपर आने का, पर इसको यहाँ पर मतलब 260 के आसपास एक रेजिस्टेंस जो है वो फेस करनी पड़ रही है, राइट। और सिमिलरली अगर हम ये भी देखें कि जो स्टॉक था इसने एक वीकली में अपवर्ड ट्रेंड कहाँ से लिया। वीकली में इसने अपवर्ड ट्रेंड हमारे पास ऑलमोस्ट 215 के आसपास से लिया, जो कि यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट थी जो जिस सपोर्ट को स्टॉक ने ऑलमोस्ट हमारे पास अप्रैल और मई 2025 में भी एक कंसिडर करके वहाँ से अपवर्ड मूवमेंट ली, और वापस जब ये यहाँ पर आया हमारे पास मार्च के आसपास के मंथ में, यहाँ से भी इसने ट्राई किया। अब इसको हम थोड़ा सा और छोटा करें तो यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि जो ये हमारे पास रेंज है जिसकी हम बात कर रहे हैं 216 या 216 से लेकर 260 तक के आसपास में, इस रेंज को स्टॉक ने काफ़ी बारी तोड़ने की कोशिश की, बट ये वापस उसी रेंज में आ रहा है। एक और बात कि यहाँ पर मैं कोई भी पहले से प्रिपरेशन करके नहीं आता कि हाँ यार ऐसे ही होगा। मैं आपके साथ बैठ के आपके सामने ही इस पर्टिकुलर कोई भी ना सिर्फ ये पर्टिकुलर स्टॉक बट कोई भी स्टॉक हम लाइव मैं जब वीडियो बना रहा हूँ मैं उसी टाइम पे एनालाइज करके आपको बताता हूँ, ताकि आप भी सोच सको कि कैसे एनालाइज किया जाता है। रैंडमली मैं ये नहीं है कि रैंडमली कोई स्टॉक पिक किया और उसको पहले बैठ के एनालाइज किया और फिर आपको बता रहा हूँ, नहीं, मैं वीडियो बनाते बनाते ही उसको एनालाइज कर रहा हूँ ताकि आप भी सोच सको कि कैसे एनालाइज किया जाता है। एनीवेज कमिंग बैक टू द वीकली चार्ट, तो यहाँ पर जब हमने इसको छोटा किया तो हमें ये पता लग रहा है कि इस रेंज में ये स्टॉक हमारे पास वापस आ गया है, और इसका जो स्टॉक का जो सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट था वीकली चार्ट पे, आई गेस ये हमारे पास इसका लाइफ टाइम हाई भी है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 370 के आसपास। अब यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हो कि कहाँ पे है स्केच, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास 2 टॉप बने यहाँ पर, जिसके बाद या 3 टॉप भी कह सकते हो कि यहाँ पे 3 टॉप फॉर्मेशन हुई, उसके बाद स्टॉक नीचे आया, फिर ये यहाँ पे हमारे पास स्टॉक ने वापस से एक अपवर्ड ट्रेंड पकड़ा वीकली चार्ट पर ही, ये देख सकते हो, और वहाँ से एक टॉप बना के स्टॉक ने हमारे पास फिर से एक डाउनवर्ड ट्रेंड पकड़ा। अभी यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास कैंडल बनी ऑलमोस्ट ये वाली जो हमारे पास 13 अक्टूबर 2025 की कैंडल बनी, ये एक हमारे पास कैंडल ने रेजिस्टेंस को टच किया, वहाँ से फिर स्टॉक जो है हमारे पास रिवर्स आया। पर अगर मैं ये ठीक है, मैं ये वाली जो इस लाइन्स को रहने देता हूँ, एनीवेज ठीक है। अब आप एक और बहुत ही अच्छी चीज़ देख सकते हो कि सेम जो रेजिस्टेंस लेवल था हमारे पास, वो हमारे पास ये भी था, जो पहले हमारे पास 2 या 3 टॉप्स बने थे, उसका जो रेजिस्टेंस जोन था वही रेजिस्टेंस जोन हमारे को इस स्टॉक ने फेस किया जनवरी और फरवरी 2026 के आसपास। दैट वाज ऑलमोस्ट अराउंड 300 का जो प्राइस था उसके आसपास ये स्टॉक यहाँ से ऊपर आने की मूव ट्राई किया इसने। यहाँ पे रेड कैंडल बनी, वहाँ से ग्रीन कैंडल आई, फिर एक वीक कैंडल बनी और वहाँ से स्टॉक ने फिर से रिवर्सल दिया डाउनवर्ड साइड पे, राइट। तो ये था वीकली चार्ट। अब हम देखते हैं कि आज की डेट में, हम पहले ड्राइंग्स रिमूव कर देते हैं, अब हम देखते हैं कि आज की डेट में मतलब कि 3 जून 2026 को स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया। तो इसके लिए हम डेली चार्ट खोल लेते हैं। ऑल राइट, इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं। तो आज हमारे पास ये जो स्टॉक है उसकी एक बहुत ही वीक अनसर्टन सी कैंडल बनी, जो कि ओपन हुई 248 पे, हाई गया 249.45, लो गया 244.50, क्लोज हुआ 247। एब्सोल्यूट टर्म में इसने -3.75 मतलब कि -1.5% का इसने ऑलमोस्ट टोटल रिटर्न दिया। ऑल या इससे पहले अगर हम देखें कि कल के दिन में इसने एक इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई थी, जो कि एक बहुत ही अच्छी ग्रीन कैंडल थी ऑन द चार्ट एटलीस्ट, राइट। ओके, अब हम देखते हैं कि आज हमारे पास ये जो कैंडल थी
वो जो बनी है वो कैसे बनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फ्लिक्स भी आए हैं। और एक और बात बिफोर मूविंग टू शॉर्टर टाइम फ्रेम, जस्ट टू सी कि हमारी जो कैंडल है वो कैसे मूव की है। आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास इसको अगर बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये कौन सी कैंडल फॉर्मेशन बनी है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी कैंडल फॉर्मेशन बनी है। बट यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हो कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी भी थी उसके बाद भी हमारे पास ये ऑलमोस्ट 252 के आसपास की रेजिस्टेंस है हमारे पास। और नीचे में हमारे पास यहाँ पर ऑलमोस्ट क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कंसोलिडेशन हो रहा है और यहीं से वापस स्टॉक ने मूव किया, तो हम मान सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट 242 के आसपास एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, राइट। अब हम चलते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, जहाँ पर हम देखते हैं कि आज डेट 3 जून 2026 पे ये जो कैंडल है ये कैसे मूव की शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। ऑलराइट, तो अगर हम देखें तो इसको थोड़ा जूम करते हैं। ऑलराइट, तो आज की कैंडल जो थी हमारे पास 9:15 वाली कैंडल, वो एक गैप डाउन पे खुली। क्यों? क्योंकि जो कल की कैंडल थी, जो 3:15 वाली कैंडल थी, वो हमारे पास क्लोज हुई 250.50 पे और आज की कैंडल ओपन हुई 248.10 पे। सेम हमें कॉन्सेप्ट जो है हमें डेली चार्ट पर भी दिखा कि जो आज की कैंडल थी वो कल की क्लोजिंग से थोड़ी नीचे खुली थी। राइट, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल थी ये बहुत ही शार्प रेड कैंडल बनाई ग्राफ ने, सॉरी नॉट ग्राफ पर इटर्नल के स्टॉक ने, और वहाँ से हमारे पास स्टॉक ने मूव किया। बट आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो ये पता लगता है कि जो आज का हमारी पूरी की पूरी रेंज थी, वो जो पर्टिकुलर कैंडल, जो फर्स्ट पर्टिकुलर कैंडल बनी, उसी के जोन में सारा दिन जो स्टॉक है ऑलमोस्ट मूव करता रहा। अगर आप यहाँ पर देखो तो जो इसकी बॉडी है 248.20 और ऑलमोस्ट हमारे पास 244.71 की जो रेंज है, इसी में हमारा स्टॉक आज सारा दिन मूव करता रहा। और आप यहाँ पर भी एक कैंडल फॉर्मेशन हुई है जो कि हमें जो कि हमें डेली चार्ट पर भी पता लगी, जो कि सिमिलर थी। तो आप अगर आप जानते हो, ऑलरेडी आप जानते हो कि कैसी कैंडल फॉर्मेशन आई, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी यूज़र्स के लिए हमें थोड़ा सीखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो ये था आज का हमारा इटर्नल स्टॉक पर एक टेक्निकल एनालिसिस। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आप पुराने ट्रेडर हो तब तो और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी, पर अगर आप नए ट्रेडर हो और कैंडल्स और चार्ट्स कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है जहाँ पर आप कैंडल्स और बेसिक चीज़ें सीख सकते हो। पर फिर भी अगर आप स्टॉक मार्केट को स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना चाहते हो या फिर मार्केट के रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज का लिंक डाल दिया। वहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स और एजुकेशनल कंटेंट शेयर करता रहता हूँ, तो आप मुझसे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से एक नए स्टॉक पर चर्चा करेंगे, उस पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहें। गुड बाय।